Hello and welcome back. So today we are going to solve questions based on biological classification. जितने क्वेश्चंस हैं सारे के सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हैं। तो अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आई विल सजेस्ट कि आप पहले ही चैप्टर पढ़ के आओ ताकि हम सारे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आइडेंटिफाई ए बी सी इन दिस डायग्राम. So first is saying A. Euglena, Paramecium vibrio, Paramecium vibrio euglena, Flagella Paramecium vibrio, Paramecium slipper animalcule and vibrio. So हमें पता है कि कॉमा शेप बैक्टीरिया जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं विब्रियो, है ना? तो बेस्ड ऑन दैट वी कैन एलिमिनेट ऑप्शन नंबर बी and option number A, this is not a flagella, so we can eliminate this also. ठीक है। अब हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये तीनों डायग्राम हमारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। बेस्ड ऑन दैट वी कैन से A is euglena, B is paramecium, C is vibrio. So option number A is correct. Okay, so first is A. Moving to the next question, question number 2. Viruses are non-cellular organisms but replicate themselves once they infect the host cell. To which of the following kingdom do viruses belong to? So it is asking that viruses जो हैं हमें पता है कि नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, लेकिन ये अपने आप को रेप्लिकेट कर सकते हैं, ये इन्फेक्ट करते हैं होस्ट को और अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं, ठीक है। और हमें पूछा गया है कि ये किस किंगडम से बिलोंग करते हैं। तो वी ऑल नो दैट आर एच विटेकर गिव 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, है ना? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जिसमें कि हमें दिया गया है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया, प्लांटी एंड एनिमेलिया, ठीक है। और वायरसेस को कोई भी जगह नहीं दी गई है, सो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3, हमें पूछा गया है कि with respect to the fungal life cycle, fungal sexual cycle, choose the correct sequence of event, ठीक है। तो हमें पता है फंगस में पहले क्या होता है, सेक्सुअल साइकिल में सबसे पहले होता है प्लाज्मोगैमी, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, दैट इज कैरियोगैमी, एंड लास्ट में होता है मियोसिस। सो हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। ओके, ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सॉल्टी एरियाज आर कॉल्ड एज, जो सॉल्टी एरिया में रहते हैं उन्हें हम कहते हैं हेलोफाइल्स, राइट? सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑल यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे यूनिसेलुलर और यूकैरियोट्स कहाँ पे आते हैं? हमारे पास प्रोटिस्टा में आते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, राइट? मोनेरा में कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं सारे के सारे मोनेरा में, जबकि प्रोटिस्टा में कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं पर यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मिथेनोजेन बिलोंग्स टू, so methanogens are belong to which of the following? Archaebacteria, dinoflagellates, slime molds or eubacteria. So option number A is correct. Methanogen belong to Archaebacteria. Now question number 7, that difference between a virus and a viroid is, तो हमें बताना है कि क्या डिफरेंस है एक वायरस में एक वायरॉइड में। तो वायरस क्या होता है? वायरस के पास होता है डीएनए और आरएनए प्लस इनके पास प्रोटीन कवरिंग होता है ना? प्रोटीन कवरिंग और प्रोटीन कोट, ठीक है। और वॉयराइड इज ओनली जेनेटिक मटेरियल, इधर डीएनए और आरएनए, राइट? सो पहला है एब्सेंस ऑफ प्रोटीन कोट इन वॉयरॉइड बट प्रेजेंट इन वायरसेस, तो यस ये बात सही है। प्रेजेंस ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए इन वायरस बट एब्सेंट इन वॉयरॉइड, नो, both A and B and none of the above. So question number 7 first is correct. Okay, option A is correct. Moving to question number 8, the 5 kingdom system of classification suggested by R.H. Whitaker is not based on, ठीक है। तो हमें पता है आर एच विटेकर ने दिया हुआ है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, कब दिया है? 1969 में, है ना? और इन्होंने क्या किया है? इन्होंने डिवाइड किया है किंगडम्स को मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटी एंड एनिमेलिया, ठीक है। अब इनका बेसिस क्या था क्लासिफिकेशन का? तो हमें पूछा है नॉट बेस्ड ऑन, तो कौन सा इसमें से इनका बेसिस नहीं था हमें बताना है, ठीक है। तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ सेल सॉरी प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन और मोड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनके बेसिस में इंक्लूड था, लेकिन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज नॉट इंक्लूडेड इन इट्स basis. Okay, basis of classification. So option number 1 is correct. Okay, moving to question number 9.
ओके, सो द साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो रिफर्ड एज, साइनोबैक्टीरिया को हम और क्या कहते हैं, हम कहते हैं इन्हें ब्लू ग्रीन एल्गे। ओके, नाउ these questions, some of the question are now assertion and reason. Okay, then if option A, if both the assertion and reason are true and the reason is a correct explanation of assertion, मतलब कि एक assertion दिया हुआ है हमें, एक reason हमें दिया हुआ है। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि ये भी सही है, ये भी सही है, और रीजन जो है वो assertion को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमें बोल रहा है कि assertion भी सही है, रीजन भी सही है, बट ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है कि assertion सही है, रीजन गलत है, या फिर फोर्थ बोल रहा है कि assertion एंड रीजन बोथ आर फॉल्स। तो इस हिसाब से हमें अपना ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, बैक्टीरिया प्रोड्यूस मेनली बाय बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन क्या होता है, बैक्टीरिया कैसे डिवाइड करता है, तो यस, बैक्टीरिया इज डिवाइडिंग बाय बाइनरी फिजन, राइट। फिजन मीन्स टूटना, तो एक सेल जो है वो दो सेल में ऐसे टूट जाते हैं। ठीक है, हमारे ऐसे करके डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ से फिर ये अलग हो जाएंगे। ठीक है, बाइनरी फिजन, तो ये बात बिल्कुल सही है। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर्स, तो अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं है तो ये स्पोर्स बना लेंगे। ठीक है, बाद में जो कि जर्मिनेट करके हमारा फुल बॉडी ऑर्गेनिज्म बना लेता है। ठीक है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन जो है ये रीजन जो है ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, assertion एंड रीजन दोनों ही सही बोल रहा है, बट ये रीजन इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ओके, लेट मी इरेज ऑल दिस थिंग्स। ओके, now moving to question number 11. Number 11 is saying that mycoplasma cannot survive without oxygen. Oh no, mycoplasma are the smallest living cell known that can survive without oxygen. ये हमारे एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है। ठीक है, आपको ये ध्यान देना है कि mycoplasma are the smallest living cell known that can live without oxygen. Okay, so ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई। They have a cell wall. ठीक है, तो हमारे पास ये ऑप्शन भी गलत है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर। Now, assertion, question number 12. Deuteromycetes are referred as fungi imperfecti or imperfect fungi. Okay, so fungus में हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास है Phycomycetes, Ascomycetes and Basidiomycetes and Deuteromycetes. So ये जो Deuteromycetes हैं हम इन्हें imperfect fungi कहते हैं, ऐसा क्यों? आइए रीजन देखते हैं। रीजन बोल रहा है कि सेक्सुअल स्टेज इज नॉट नोन इन दिस फंगी। यस, एब्सोल्युटली ट्रू। ये रीजन जो है ये असर्शन को डिफाइन कर रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। हम ड्यूटेरोमाइसिटीज को इम्परफेक्ट फंजाई इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका सेक्सुअल स्टेज नोन नहीं है। ठीक है, moving to question number 13. Bacteria have simplest structure. Okay, bacteria has simplest structure, and reason is saying that बैक्टीरिया डू नॉट शो एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा ये जो है बैक्टीरिया हैव सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर। ऑप्शन नंबर सी हमें क्या बोल रहा है कि असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। तो हमारा असर्शन सही है कि हमारा जो बैक्टीरिया है वो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, बट डू नॉट शो एक्सटेंसिव मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी, ये गलत बात है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी इनमें बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है बैक्टीरिया के अंदर। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14. एरिस्टोटल यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर टू क्लासिफाई प्लांट्स इनटू ट्री, श्रब एंड हर्ब। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, नाउ यहाँ पे इन्होंने बोला है रीजन के लिए, एरिस्टोटल डिवाइड प्लांट इनटू टू ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ब्रांचेस। नो, it is not branches, it was based on, he used simple morphological characters only. Okay, so this option is wrong, this option is correct. So हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा, जहाँ पे assertion हमारा ट्रू है और रीजन हमारा फॉल्स है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, एंड दैट इज लाइकेन आर द एसोसिएशन फॉर्म बिटवीन। लाइकेन जो होता है वो फॉर्म होता है हमारे एल्गी और फंगी के बीच में, एल्गी और फंजाई के बीच में, जहाँ पे एल्गल जो कंपोनेंट होता है वो फूड प्रोवाइड करता है और जो फंगस कंपोनेंट होता है वो शेल्टर प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो एल्गल कंपोनेंट को हम बोलते हैं फाइकोबायन एंड फंगल कंपोनेंट को हम बोलते हैं माइकोबायन। सो यहाँ पर हमारा एल्गल कंपोनेंट इज फाइकोबायन एंड फंगल कंपोनेंट इज माइकोबायन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरीके से हम पार्ट बी में भी और सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। ओके, बाय बाय।